Good morning, students. Now I explain other stanzas. Okay? अभी तक हम आपको 10 स्टैंजा बता चुके हैं। उम्मीद है आपने अच्छे से समझा होगा और आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रही होगी। बहुत अच्छी कहानी है, माने ये पोयम जो है एक कहानी के रूप में है। ऊपर ही आप देखिए इसका है द लेजेंड ऑफ द नॉर्थ लैंड, है ना। नॉर्थ लैंड की एक लंबी कहानी जिसको पोयम के रूप में इन्होंने इसको बनाया है। नाउ 11th है देन गुड सैंड प्रोवोक ए सैंड। ठीक है, अब इसमें देखिए 11th वाला देन गुड सैंड पीटर ग्रीव एंग्री फॉर ही वॉज हंग्री एंड सैंड एंड स्टर्डली सच ए वुमन वॉज इनफ टू प्रोवोक ए सैंड। अब देखिए जब उसने मांगा और वो छोटे से छोटी लोई बना रही थी तो भी उसका दिल नहीं भरा कि ये बड़ा है, उसको देना नहीं चाह रही थी। और ये सब खड़े होकर कौन देख रहे थे? सैंड ये सब देख रहे थे। तब उसको गुस्सा आया। ठीक है, देन गुड सैंड पीटर ग्रीव अवे। तब वो भला संत पीटर जो है वो क्या हो गया? नाराज हो गया। एक अच्छा सेंट था, बढ़िया साधु था, बहुत ही सच्चा साधु था। उसने जब उसकी हरकत देखी तो उसे बहुत गुस्सा हुआ, वो बहुत एंग्री हो गया। क्योंकि वो क्या था? फॉर ही वॉज हंग्री एंड फैंट, क्योंकि वो बेचारा बहुत भूखा था और भूखे के कारण बहुत कमजोर हो गया था, इसलिए उसे बहुत गुस्सा आया। एंड स्टर्नली सच ए वुमन वॉज इनफ टू प्रोवोक ए सैंड, और निश्चित रूप से ऐसी स्त्री एक संत को भड़काने के लिए पर्याप्त थी। यानी एक तो वो भूखा था, उस पर से बहुत कमजोर था, और उसकी ऐसी हरकतें जो है उस संत को भड़काने के लिए या उसको उकसाने के लिए मजबूर कर दिया। उसने तो बेचारे ने अच्छे से मांगा लेकिन उसने सुना नहीं और वो भड़क गए। नाउ 12 एंड ही सेड यू वुमन। देखिए 12th वाला देखिए बुक में। एंड ही सेड यू आर फॉर सो सेल्फिश टू ड्वेल इन ए ह्यूमन फॉर्म टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म। देख लीजिए, तभी कहते हैं किसी भी अच्छे साधु महात्मा या किसी गरीब के दिल को नहीं दुखाना चाहिए। जब उसने ऐसे किया तो उसने फिर क्या किया? उसको श्राप दिया। देख लीजिए कितना गुस्सा हो गए वो। उसने क्या कहा? तू इतनी स्वार्थी है ना। एंड ही सेड, और उसने कहा यू आर फॉर टू सेल्फिश, तुम बहुत ज्यादा स्वार्थी हो। टू ड्वेल इन ए ह्यूमन फॉर्म, तुम मानव रूप में रहने योग्य नहीं हो। देख लीजिए इतना नाराज हुआ उसने कि तुम इतनी ज्यादा स्वार्थी हो तो तुम मानव रूप में, मानव युग में रहने के योग्य नहीं हो। क्योंकि एक मानव का कर्तव्य है कि सबकी हेल्प करे, सबकी सहायता करे, लेकिन उस गुण से वो औरत वंचित थी। इसीलिए उसने उसको गुस्सा हुआ और उसने कहा टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म, तुम्हें दोनों भोजन और शरण मिले और रहने के लिए अग्नि मिले। देखो क्या उसने उसको शाप दिया? टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर, तुमको दोनों चीज मिले, भोजन भी और रहने के लिए जगह भी। एंड फायर टू कीप यू वार्म, और गर्म रहने के लिए तुम्हें अग्नि मिले। देखो ऐसा उसने उसको कहा। 13 नाउ यू दैट ड्राई वुड। अब क्या कहा उसने? Now you shall build as the birds do, and shall get your scanty food by being and boarding all day in the hard dry wood. अब देखिए उसको क्या है? अब तू पक्षियों की तरह घर बनाएगी। देखो कितना उसको गुस्सा आया और कैसे उसने उसको अभिशाप दिया कि now you shall build as the birds do, अब तुम जिस तरह से पक्षी अपना एक एक घास का तिनका ला के घर बनाता है, नेस्ट बनाता, उसी तरह तुम भी ऐसा ही करोगी। एंड शैल गेट योर स्कैंटी वाटर, स्कैंटी फूड, और सारा दिन सख्त सूखी लकड़ी में, स्कैंटी फूड बाय बोरिंग। और तुम क्या करोगी कि सारा दिन सख्त सूखी लकड़ी में छिद्र करके, माने आपने देखा है कटकोर क्या करता है? काठ में यूं छेदता रहता है
ठक 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 उसको करता रहता है। तो वही उसने कहा कि तुम खाने के लिए, भोजन के लिए एक सूखी लकड़ी में दिन भर उसको छिद्र करती रहोगी, हैं, और छिद्र करके उसमें से थोड़ा सा ही भोजन पाओगी। यानी क्या इसका मतलब है, जैसे लकड़ी, कठोर लकड़ी होता है, उसको वो चोंच से छिद्र करेगी करते करते अंदर का थोड़ा सा मुलायम जो चीज होगा, मुलायम तना होगा, वही उसके नसीब में होगा। वही कह रही, वही थोड़ा सा भोजन बस तुमको नसीब होगा। दिन भर उस सूखी लकड़ी में छेद कर करके तुमको जब मुलायम हिस्सा मिलेगा थोड़ा सा, वही तुम खाओगी। यही उसने उसको श्राप दिया। देन अब द 14, देन अब she went to a bird. अब देखिए, then she went through the chimney, never speaking a word, and out of the top flew a woodpecker, for was changed to bird. देख लीजिए लास्ट में क्या उसका वो हुआ, तब वह एक भी शब्द ना बोलते हुए चिमनी से ऊपर चली गई। यानी जहां बैठी थी उसके ऊपर चिमनी बना हुआ था, वो कुछ ना बोलते हुए उस चिमनी से ऊपर निकल गई। कैसे? चिमनी के ऊपर से एक कठफोड़वा पक्षी की बनकर, माने कठफोड़ ही होता है ना जो कि लकड़ी में दिन भर छेद करता रहता है, तो उसने उसको श्राप दिया उसी का। तो वो क्या बन गई? एक कठफोड़ चिड़िया, कठफोड़ पक्षी, और कठफोड़ बन के वो चिमनी के ऊपर से उड़कर निकल गई। क्योंकि वो क्या बन गई थी? एक पक्षी, चिमनी से ऊपर होकर निकल गई, ऊपर एक, और वो एक क्या बन गई? पक्षी बन गई। ठीक है ना? सारा दिन, सॉरी, तब वो एक शब्द ना बोलते हुए चिमनी से ऊपर चली गई, क्योंकि चिमनी के ऊपर खुला हुआ था और एक पक्षी, कोई मनुष्य तो ऊपर से चिमनी से जा नहीं सकता है, और वो उसको श्राप दिया था पक्षी बनने का। और किसका? कि छिद्र करके तो ये कौन करता है? कठफोड़ करता है। तो कठफोड़ पक्षी बनकर वो चिमनी से ऊपर निकल गई। नाउ नेक्स्ट, she had the flame, she had the flame। अब देखिए 15, she had a scarlet cap on her head, and that was left the same, but all the rest of her clothes were burnt black or coal in the flame। अब देखिए, क्योंकि वो चिड़िया बन गई इसलिए अब उसमें सारे परिवर्तन आ गए। किसके? एक कठफोड़ के। तो क्या हो गया? उसके सिर पर लाल रंग की एक, तेज लाल रंग की एक टोपी जैसी बन गई। आपने देखा होगा कठफोड़ के सिर पर एक लाल रंग का टोपी जैसा रहता, माने एक उठा सा रहता, मुकुट जैसा रहता है, तो वैसा ही उसके ऊपर बन गया, और वैसी ही टोपी थी और वो वैसी ही बनी रही। लेकिन उसका शेष सभी वस्त्र जो है वो जलकर काले हो गए, जैसे कि क्या? ज्वाला में कोयला, जैसे कि एक आगी में तप कर कोयला, कोई चीज एकदम कोयले जैसा काला हो जाता है, वैसे ही उसके वस्त्र भी क्या है? वो जलकर बिल्कुल काले जैसे हो गए, बिल्कुल काले रूप में परिवर्तित हो गया। मीन उनका ये है कि वो कठफोड़ पक्षी जो होता है वो काले रंग का होता है, और उसके सिर पर लाल रंग की एक टोप जैसी होती है, तो वो बिल्कुल वैसे ही बन गई। कौन? वो सेल्फिश औरत। और क्यों? क्योंकि उसने उसके साथ दुर्व्यवहार किया था, साधु के साथ, तो साधु ने उसको ये अभिशाप दिया था। नाउ लास्ट है, एंड एवरी फॉर फूड। देखिए, एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय his had seen her in the wood where she lives in the trees till his very day, boring for food। अब देखिए आखिरी में क्या उसका नतीजा, और गांव के स्कूल के हर बालक ने उसे जंगल में देखा। किसको? उस कठफोड़ को। किसे देखा? उस कठफोड़ को जंगल में देखा। वो आज तक भोजन के लिए छिद्र करते हुए पेड़ों में ही रहती है। Where she lives in the trees till his very day, boring for food। यानी
जब बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल के बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो वो देखते हैं कि जंगल में वही कठोर पक्षी, और उसको कहाँ देखते हैं? पेड़ पर छिद्र करते हुए, बराबर छिद्र करते हुए पेड़ पर देखते हैं, जो कि सारा दिन उसी में लगी रहती है। समझिए पूरा दिन उसी में कठोर लगा रहता है, तब जाके उसको अंदर से थोड़ा सा मुलायम हिस्सा मिलता है, जिसको कि वो खाकर अपनी भूख को मिटाता, वो भी पूरी भूख उसकी नहीं मिटती। ठीक है ना? तो इस तरह से आपका ये स्टैंजा खत्म हुआ बेटा, और हमें उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और इससे आपको ये शिक्षा लेनी चाहिए बेटे कि कभी भी किसी दुखी गरीब को निराश नहीं करना चाहिए। ठीक है ना? किसी को कठोर शब्द नहीं बोलना चाहिए। कोई अगर दुखी है, कोई आपसे कुछ मांग रहा है, तो पहले आप उसकी स्थिति देखो कि वो कैसे है, तब आप उसकी मदद कीजिए, ना कि उसको मार के डांट के और भगा दो, ऐसा नहीं। हाँ, आप देखिए अगर कोई उपयुक्त है, काम करने लायक है, तो आप उसको काम दो कि आप ये काम करो तो आपको हम पैसा देंगे या कुछ देंगे। लेकिन आप देख रहे जो लाचार है और जो बहुत बीमार है, कमजोर है, कर नहीं सकता, तो उसकी आप मदद कीजिए। ठीक है ना बेटा? ओके, थैंक यू बेटा।